हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिजिट एडिशन मेथड किया था, तो आज मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस लाया हूँ किन किन टॉपिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, CI/SI से लेकर आप DI तक भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें सभी क्वेश्चंस में ये मेथड यूज़ नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा किन क्वेश्चंस में आपको ये मेथड यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लाया हूँ, ये लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आए परसेंटेज के, तो हम इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ इस वैल्यू को फाइंड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ एक बार रिवीजन के लिए कि ये कैसे आया। तो मैंने आपको बताया था डिजिट एडिशन मेथड में आपको नंबर्स को तब तक प्लस करना है जब तक वो सिंगल डिजिट तक ना रह जाए। जैसे यहाँ 42 है तो हमने 4 और 2 को प्लस करना है, तो हमारा 6 आया। यहाँ पर 9 मैंने बताया था कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 9 कैंसिल एंड 4 रह गया। यहाँ पर 6 × 4 24 था, तो 24 का भी जब डिजिट्स का हम सम करेंगे तो 6 रह जाएगा। और यहाँ देखते हैं -5 to 7, और यहाँ पर 5 और 4 कैंसिल, तो 3 7 × 3 21 होता है, जिसका डिजिट सम होता है 3। तो 6 - 3 जब हम फाइंड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 3। तो अभी हमें ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन के डिजिट्स का सम जो है वो 3 है। ये देखते हैं 9 कैंसिल, 8 और 5 13, जिसका डिजिट सम 4 होता है। यहाँ 9 कैंसिल, 8 4 12 और इसका 3 है। तो अभी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये 4 to 6 and 7, 8 8 16 4 20, जिसका 2 होता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका हमारा डिजिट्स का सम 3 है। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो गाइज कुछ केसेस में ये भी होता है कि 2-3 ऑप्शन के सेम डिजिट सम आ जाते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था आप लास्ट डिजिट कैलकुलेशन मेथड लगा सकते हैं कि सिर्फ लास्ट डिजिट्स को कैलकुलेट कर आप आंसर का लास्ट डिजिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसमें अगर एक ऑप्शन में आपके सेम डिजिटल सम आ जाता है तो आपको कौन कौन सी अप्रोचेज वहां लगानी है। तो फ्रेंड्स, अभी इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं। जैसे LCM में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रैक्शन में है और डेसिमल्स में भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है डिजिट्स एडिशन मेथड से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर फ्रैक्शन में कभी जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर हो तो उसको हमने इस तरह से लाना है कि उसके डिजिट्स का जो सम हो वो 1 आए हमेशा। तो फ्रेंड्स देखिए, 2, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर डिवाइड अपॉन में आपके पास डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है तो उसको हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आता है। तो जिसके डिजिट्स का सम 2 + 8 10 आता है, जो कि 1 होता है लास्ट डिजिट्स का सम। जैसे 8 हो तो उसको हम 8 से करते हैं 64, तो 64 का भी हमारे पास 10 आता है, जिसके डिजिट्स का सम लास्ट में हमारे पास 1 आता है। तो इसी तरह से जब अपॉन में हमारे पास 2 होता है तो उसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे भी 5 से करेंगे तो सब में हमें 10 आ जाएगा। यहाँ पर डेसिमल का कोई इशू नहीं होता है, चाहे 1.0 हो चाहे 100 हो, सबका जो डिजिट्स का सम है वो 1 ही आएगा। तो अगर हमें नीचे 5 से डिवाइड किया है तो ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। इसी प्रकार से सभी में देखिए यहाँ 5 5 5 एंड अप टू 9 टर्म्स हमारे पास 5 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास 9 टाइम्स जो 5 आ रहा है उसको हम प्लस करेंगे, 4 5 सो ऑन टू 9 टर्म्स। तो जब हम 5 को 9 बार प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट 45 आएगा। तो 45 का डिजिट्स का सम क्या होता है 9। तो लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है वो हमारे पास 9 आ रहा है। तो अब ये ऑप्शन चेक करते हैं। ये देखिए 2 है, 4 6 8 टाइम्स हमारे पास 2 है, दैट मीन्स इसका डिजिट्स का सम है 16। तो जिसको फर्दर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा डिजिटल सम। यहाँ देखिए 8 टाइम्स 1 है तो इसके डिजिट्स का सम 8 आ रहा है। इसी प्रकार से ये देखेंगे, ये हमारे पास 9 है 5, तो डिजिट्स का सम 45, तो इसको फर्दर ऐड करेंगे हम 9 आ रहा है। ये हो सकता है हमारा आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं, 5 2 5 2 5 2, ये नहीं हो सकता।
तो इसी प्रकार देखिए एक ही ऑप्शन है जिसके डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया क्वेश्चन। तो अगर हमें इसे एलसीएम मेथड से करना हो तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स मानेंगे उस नंबर को, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिसे आप सिर्फ एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ इस लाइन में आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो अब बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 to 94। सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसे हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट जो उसका रिमाइंडर होगा, सो दैट यहां रिमाइंडर नहीं होगा, सॉरी यहां पर नंबर होगा, ताकि हम उस नंबर को जब डिवाइड करें 9 से, 11 से और 13 से, तो हमें जो रिमाइंडर तीनों केसेस में मिलेगा वो 6 होगा। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 to 6 और 7 डिजिटल सम है। अब इस डिजिटल सम से हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे, ये उसका डिजिटल सम है, कौन सा माइनस करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 11 और 13 को भूल जाइए, सिर्फ 9 को देखिए। 9 के साथ अगर कोई भी नंबर डिवाइड होगा, मतलब 9 के जितने भी मल्टीपल्स आते हैं उसका आप देखिए उनके डिजिट्स का सम हमेशा 9 होता है। 9 इंटू 1 कीजिए आप 9 इंटू 2 करेंगे 18, तो इसके डिजिट्स का सम क्या होगा 1 + 8 9। 9 इंटू 3 27 होता है, तो 27 के डिजिट्स का सम 9। देन अगेन 36 के डिजिट्स का सम 9 ही होता है। इसका मतलब अगर कोई 9 से परफेक्टली डिवाइड होता तो उसके डिजिट्स का सम आना था 9, बट यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है। दैट मीन्स कि उसके डिजिट्स का कोई भी नंबर होगा जो डिवाइड हो रहा है उसके जो डिजिट्स का सम होगा वो 6 होगा। अब हमें बताना है कि 7 में से हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि 6 आएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा 1। 7 में से 1 माइनस करेंगे तभी 6 आएगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा, या फिर वो नंबर 1 खुद भी हो सकता है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो ऑप्शंस में यहाँ देख सकते हैं आप 2, 3 ये सब रॉन्ग हो जाएंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि ऑप्शन 3 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं जिसे आप डायरेक्टली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले ये 7 कहाँ से आया, तो ये 7 इस नंबर के डिजिट्स का सम है। मीन्स 1 2 9 7 से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें वो हमने ले लिया x। तो यहाँ पर उस नंबर का डिजिटल सम है जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x, सो दैट जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 6 है। 1 to 9 7 से जो नंबर माइनस करेंगे x, तो जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो 6 आएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 9, 11 एंड 13 था, तो तीनों नंबर्स की बजाय हम, क्योंकि वो नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो हम 9 की कंडीशन ले लेंगे कि अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर जब 9 से परफेक्टली डिवाइड होगा तो उसके जो डिजिट्स का सम होता है वो 0 आएगा, क्योंकि वो 9 होता है और 9 को आपको पता है हम 0 लेते हैं। तो उसी तरह से अभी हम देखेंगे 11 और 13 को भूल जाएंगे। तो अगर रिमाइंडर 6 बच रहा है, डिवाइड होगा तो उसे 9 लेंगे। अगर रिमाइंडर जितना बचेगा, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, जैसे कि लेट्स सपोज 18 ले लेते हैं, 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका 0 लेते थे हम डिजिटल सम। अगर रिमाइंडर 1 होता तो मीन्स ये 19 होना था, तो 19 का डिजिटल सम देखिए क्या होता है, 9 + 1 10, तो 1 हो रहा है। जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही उसका डिजिटल सम आएगा। तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर बच रहा था तो उसका डिजिटल सम भी 6 ही होगा, तो हमने ये 6 लिया है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 7 - x = 6 था, तो x की वैल्यू क्या होगी, जो 7 में से माइनस की जाए तो 6 आएगी। दैट मीन्स x 1 होगा, 7 में से माइनस करके 6 आएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर 1 भी दिया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 1 2 9 4 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, सो दैट जो इन तीनों नंबर से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 6 देगा। सो 1 इज योर राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एलसीएम पर बेस्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस को देखना है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने मेथड बताया था डिजिट्स का सम करके, आप वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और अप्रोच बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्टली ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं
पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x एक लीस्ट नंबर है जो कि जब 5 से 6 से 7 से या 8 से डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर आएगा सभी केसेस में। बट अगर उस नंबर को हम डिवाइड करें 9 से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी कि पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो फ्रेंड्स इसमें हमें 5, 6, 7, 8 को पहले भूल जाएं। 9 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब उसके डिजिट्स का सम 9 आएगा, जिसको हम 0 भी मानते हैं। लाइक 9 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है, मैंने बताया था 9, 18, 27, 36, इन सब का अगर डिजिट्स का सम करें तो सबका 9 ही आता है डिजिट्स का सम। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी ऑप्शंस के डिजिट्स का सम करके हम निकाल सकते हैं आंसर। बट इससे भी सिंपल मेथड है। अगर हम ध्यान दें क्वेश्चन पर तो ये बोल रहा है कि 9 से डिवाइड होने पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो अभी हम सब क्वेश्चंस को अगर 9 से डिवाइड करके देख लें तो क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं सब। इसको अगर करके देख लें 9 1 9, देन 7 आ रहा है तो 9 8 72, 57 जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है 9 से। इसको करके देख लेते हैं 9 1 9, 78, 9 8 72 एंड 6 63, 9 7 ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 9 से। तो बाकी सभी ऑप्शन देखेंगे ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। बट क्वेश्चन में तो कह रहा है कि वो क्वेश्चन 9 से डिवाइड होने पर कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा है। दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो है 1683। तो इन क्वेश्चंस पे हमें पूरा ये एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बाकी कंडीशंस भी इसमें लगा के देख लें, 1683 है, इसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। 6 7 8 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो 5 से कर लेते हैं, 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15, 33, 5 6 30 प्लस 3, तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है। अगर इस नंबर को 6 से डिवाइड करें, 6 2 12, 4 6 8 48 प्लस 3 आ रहा है यहाँ पर भी। तो सभी केसेस में हम अगर ये कंडीशन लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, बट 9 पर डिवाइड करने से ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस पे तो नहीं लगाने, बट एग्जाम में ऐसे 5-7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऑप्शन को देखकर ही विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए ऑप्शन से ही हम हिंट लगा सकते हैं कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके आप ये गैस ले सकते हैं, आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑप्शन से ही इलिमिनेट कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस और आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 21 इज। सबसे छोटा 5 डिजिट का कौन सा नंबर है जो 12, 18 और 21 तीनों से डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन देख के डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें ये पूरे नंबर्स की जरूरत नहीं है। जैसे 18 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है दैट मीन्स वो 9 से भी डिवाइड होगा। हम 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं, तो 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, 1-2 ऑप्शन। तो जो 1-2 ऑप्शन बच जाएंगे उसमें हम जैसे कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि 21 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है वो 7 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 7 इसी का फैक्टर आता है, 7 × 3। तो उनके फैक्टर्स का भी आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 का मेथड बताया था, तो यहाँ पर 18 है। तो 18 का मतलब हम अगर 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लगा दें कि 9 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके डिजिट्स का सम हमेशा 9 ही आना चाहिए। तो वो चीज़ चेक करते हैं हम। 819 ये हो सकता है। इसके देखते हैं 6 3 9 कैंसिल, 5 2 7 ये नहीं हो सकता। 4 2 8 10 11 इसका डिजिट्स का सम 11 के डिजिट्स का सम 2 होगा, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। 5 3 8 2 10 1 11 इसका भी जो डिजिट्स का सम है 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शंस गलत हैं क्या, देखना। क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 21 इज। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बताना है जो 12, 18 और 21 तीनों से डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, लाइक जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। बट डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें जैसे 21 और 18 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इनके फैक्टर्स से कर सकते हैं। जैसे इसमें 18 है तो
कोई नंबर अगर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, तो हम यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। देन अगर एक दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं तो एक दो ऑप्शन रह जाएंगे, उनके लिए हम 21 इसके फैक्टर से ले सकते हैं, 3 7। तो यहाँ हम अगर 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दें तो डेफिनेटली हमारे एक दो और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम 18 है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं तो मैंने आपको बताया था 9 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसके जो डिजिट्स का सम होगा वो हमेशा 9 ही होगा। तो चेक करते हैं, मीन्स अगर इनमें से कोई 9 के टेबल में आता हुआ 9 से डिवाइड होता हुआ तो उसके डिजिट्स का जो सम होगा वो 9 होगा। चेक करते हैं, फर्स्ट का 819 ये हो सकता है, 639 कैंसिल, 5 to 7 तो इसका 7 रह जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। इसे देखते हैं 4 to 6 to 8 9 ये भी हो सकता है, दो ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। 4 देखते हैं 5 3 8 10 11 तो इसका 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी एक कंडीशन लगाने पर हमारे दो ऑप्शन जो एलिमिनेट हो गए, बट दो ऑप्शन हमारे पास रह गए। अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करें? यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, अगर 12 के साथ चेक कर सकते हैं, बट इजी है अगर हम 7 के साथ चेक कर लें, क्योंकि अगर कोई नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है तो वो डेफिनेटली 7 से भी डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, 7 का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बताया था कि अगर जैसे 5 डिजिट नंबर है तो इसके जो लास्ट के 3 डिजिट नंबर हैं इनका और पहले वाले नंबर्स का अगर हम डिफरेंस लें तो वो अगर 7 का मल्टीपल आता है तो वो 7 से डिवाइड होता है। लाइक इसमें हम देखिए लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसमें 80 - 10 करेंगे 70, दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं 224 - 1 - 10 तो ये आ जाएगा 214। तो फ्रेंड्स अगर इसे चेक करें तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 1 ही है ओनली आंसर जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, जो सभी कंडीशंस को फॉलो करता है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना, एलसीएम निकाल ले बिना, हम डायरेक्टली ऑप्शंस पर ये कंडीशन लगा के चेक करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।